ये शख्स जो इस पर स्क्रीन पर नजर आ रहा है, उस बदबख्त ने 1 साल अपनी सौतेली माँ की इज्जत लूटी। मैंने कहा ये तुम क्या कर रहे हो, तुम तो मेरे बेटे हो, माँ मानते हो मुझे। तो वो मेरे मुंह पे हाथ रख के क्या देता था, तुम उस भाभी या माँ उस घर में थी, इधर तुम मेरे रखेल हो। 2 दफा जब ये खतून हामला हुई तो इनके बच्चों को जबरदस्ती ज़ाया करवा दिया गया। अगर तुमने मेरे साथ गलत काम ना किया तो तुम्हारी बेटी को तुम्हारे सामने ही मार दूंगा। बेटी की खातिर मैंने सारी बातें उनकी मानी, मैंने सारी बातें बेटी की खातिर मानी कि मेरी बेटी बच जाए, मेरे बच्चे बच जाए। मैंने सारी बातें उनकी मानी। कितने लोग थे ये इसकी एक माँ थी, ठीक है। 2 बहनें और 1 भाई। इन्होंने थोड़े दिन अपने घर में रखा मुझे, उसके बाद इसने मुझे लैदा मकान लेके दे दिया। कहता मैं तुम्हारे का कौन सा साथ रल के जमा हूँ, मुँह बोलना ही हूँ। तो उन्हें सर सारा कुछ खत्म करवा दिया, उसने मेरा घर खत्म करवा दिया, मेरे माँ बाप छुड़वा दिए। ये मैसेज है उन खवातीन के लिए जो कहती हैं कि हम अपने हामदों के साथ खुश नहीं हैं, हमें तो हज़ारों बंदे मिल जाएंगे ज़िंदगी में जो हमारी ज़िंदगी को बेहतर करेंगे, लेकिन ये आपके सामने जीता जागता सबूत है। मैं हाथ जोड़ के कहती मुझे इंसाफ दिला दे। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इर्तज़ा भट्ट। ये मेरे साथ बूढ़े वाला की एक बेटी मौजूद है और ये शख्स जो इस पर स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, इसने 1 साल इसकी इज़्ज़त लूटी है। और 2 दफ़ा जब ये खतून हामला हुई तो इनके बच्चों को ज़बरदस्ती ज़ाया करवा दिया गया। ये खतून बेसिकली शादीशुदा थी। घरेलू मामला थोड़े ख़राब हुए तो इस नौजवान ने इनको वड़गलाना शुरू कर दिया कि तुम्हारी शादी किस बुढ़े के साथ हुई है, ये ना कुछ करता है ना कुछ कमाता है, तुम ऐसा करो मेरे साथ आ जाओ, तुम मेरी बहन हो, मैं तुम्हें बहन बन के अपने घर लेके जाऊंगा, तुम्हारी मैं शादी किसी अच्छे घर में करवाऊंगा। क्योंकि उस नौजवान की जो सगी बहन थी वो इनकी दोस्त थी, वो लड़की भी साथ शामिल होती है इस पूरी कार्रवाई में और इस खतून को कहती है कि मेरी बहन परेशान ना हो, इस बुढ़े शख्स ने तुम्हारी ज़िंदगी को तबाह और बर्बाद कर दिया है, तुम हमारे घर में आओ, हम तुम्हें अच्छा खिलाएंगे पिलाएंगे और तुम्हारा रिश्ता भी किसी अच्छी जगह से करवाएंगे। लेकिन जब ये खतून के घर में जाती है तो वही नौजवान जो इनका भाई बना होता है वो इनकी इज़्ज़त लूटना शुरू कर देता है। यह खतून रोती है, गिड़गिड़ाती है और कहती है यार तुमने अगर मेरे साथ ऐसा ही करना है तो तुम मेरे साथ निकाह कर लो, निकाह करके तुम मुझे जैसे मर्ज़ी जो है तुम अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाओ। लेकिन वो शख्स निकाह नहीं करता और मुसलसल इनके साथ ज़्यादती करता है। 1 साल ज़बरदस्ती मेडिसिन खिला के इनके साथ मुख्तलिफ़ किस्म के तजर्बात किए जाते हैं। और जब ये खतून उन्हें दिल बर्दाश्ता होकर ये कहती है कि खुदा का वास्ता है मुझे छोड़ दो, तो के ऊपर निकाल के इनकी बेटी का नाम लिखा जाता है और कहा जाता है अगर तुमने मेरे साथ गलत काम ना किया तो तुम्हारी बेटी को तुम्हारे सामने ही मार दूंगा। अब ये खतून इस वक्त लाहौर में मौजूद है। आइए इनसे पूछते हैं कि पुलिस वाले इनकी आवाज़ क्यों नहीं बन रहे, इनकी उस FIR पे उस दरख्वास्त पे एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा मेरी बहन ये बताएं कि इस कहानी का आगाज़ कहाँ से होता है और आपकी शादी को कितना अरसा गुजर चुका था जब ये नौजवान आपकी ज़िंदगी में आया। जी मेरी शादी को 18 साल हो गए। 18 साल हो चुके हैं। हाँ जी। माशाल्लाह। कितने बच्चे हैं आपके? 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे हैं। हाँ जी। तो ये नौजवान इसका आपके साथ क्या ताल्लुक था और किस तरह ये वड़गला के आपको अपने घर में लेके गया? ये हमारा फैमिली माहौल था, इसकी जो माएँ बहनें हमारे घर आना जाना था। इसका आपके साथ क्या रिश्ता था, क्या कहता था आपको? ये भाई बना हुआ था और बेटा बना हुआ था। यानी कि आपका बेटा बना हुआ था? हाँ जी ये बेटा बना हुआ यानी था। आपको आके आंटी जान, प्यारी बहन, अम्मी जान ये कह के बुलाता था? हाँ जी भाभी कह के बुलाता था। भाभी कह के बुलाता था। हाँ जी। तो क्या आपके हावन के साथ ताल्लुकात ठीक नहीं थे? 18 साल का एक रिश्ता था आपका उनके साथ, किस तरह जनाबे आला ये आपकी ज़िंदगी में आया फिर आपको लेके चला गया? जो हमारे घर के हालात थे कुछ ठीक नहीं थे, किराए बिल का मसला, इसने घर के हालात देखे और फ़ायदा उठाना शुरू कर दिया, हम दोनों के बीच में लड़ाइयाँ डाल दी। किस तरह लड़ाइयाँ डालता था आगे? ये किसी काम का नहीं, ये बुढ़ा है, ये कुछ तुझे नहीं संभालेगा, भाभी हमारे साथ चलो, हम तुझे उधर रैश देंगे, किराए बिल से जान छूट जाएगी, हमारे साथ चलो। मैं इनकी बातों में आ गई। जब घर के खर्चे याद नहीं हो रहे थे तो फिर मैं इनकी एक फैमिली माहौल था, मैंने इनकी बात मान ली, मैं चली गई। आपको बहन कह के, भाभी कह के अपने साथ लेके गया कि आपका जब तक मामला खराब है, घर के फाइनेंशियली कंडीशन ठीक नहीं, आप हमारे घर में रहें आगे। जी बिल्कुल ऐसे ही हुआ है। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ जब आप वहाँ पे गई हैं, किस तरह आपका इस्तेमाल हुआ? जी मेरा इस्तेमाल इन्होंने फिर गलत शुरू कर दिया। उधर बुला के मुझे रख के मेरे बच्चों को
मेरे बच्चों की मुझे ब्लैकमेल दे के इन्होंने सारे काम मुझसे क्या करवाए। ब्लैकमेलिंग, किस तरह ब्लैकमेलिंग करते कि मेरी बेटी है जवान के पास थी तो ये कितने साल बेटी है आपकी? मेरी बेटी 15 साल की है। 15 साल की है। हाँ तो जी। क्या उसके साथ भी इसके नाजायज ताल्लुकात है? उसकी कोशिश करता था गलत काम करने की? नहीं नहीं, बस उसकी ब्लैकमेल मुझे देता क्या था ब्लैकमेलिंग क्या करता था? कि ये बच्चे हमारे पास है, बात नहीं माने, क्योंकि सबसे रिश्ता इसने खत्म करवा दिया था ना, मियाँ से ससुराल से भी यानी खत्म। मियां ने गुस्से में आपको कहा तू दफा हो जा, हाँ जी। जे तू घर छाड़ता है उथे ही रह हुन। हाँ जी। ठीक है, तो भाइयों ने भी तल्लकात, मुझे बहन भाइयों ने तल्लकात खत्म कर दिए थे ठीक है, कि जिसके पास आई है उसी के पास रहे, ठीक हो क्योंकि गया। इन्होंने मुझे फैमिली माहौल में रखा हुआ था, मुझे नहीं पता था, इन्होंने मेरा गलत कितने इस्तेमाल। लोग थे ये? ये इसकी एक माँ थी, ठीक है, एक 2 बहनें और एक भाई। 2 बड़ी बहनें थी इसकी? हाँ जी, बड़ी वो बहन। आपकी सहेली हैं? हाँ जी। ठीक है। तो इसने किस तरह आपकी इज्जत लूटी और क्या मामला हुआ कि इतनी बहनों के सामने वो आपके साथ गलत काम करता था? वो सर इन्होंने क्या कि हम तुझे अपनाएंगे, शादी कर देंगे पहले इधर इसने ही। ये कहा? हाँ जी, हाँ ठीक है, जी। उसके बाद? तो फिर मैंने कहा ये मुझसे गलत काम करता था, मैंने कहा मैंने नहीं करना ये काम। ठीक तो है। इसने कहा कि 10 दिन का टाइम दे दो, 5 दिन का टाइम दे दो, मैं अपना लूँगा तुझे। ठीक है। मैंने मम्मा को बता दिया, मैंने बहनों को बता दिया, सब कबूल कर लेंगे तुझे। तो 10 दिन का करते करते इसने काफ़ी अरसा गुजार दिया। आप जब शुरू में गई हैं तो आप जो रात गुजारती थी, आप सोती जो थी, आप इसकी बहनों के कमरे में सोती थी कि आप इसके कमरे में सोती थी जाकर? इन्होंने थोड़े दिन अपने घर में रखा मुझे, हाँ। उसके बाद इसने मुझे अलहदा मकान लेके दे दिया। अकेले ने? हाँ ये जी। करता क्या है? ये गाड़ी चलाता है। ड्राइवर है? हाँ जी, ड्राइवर ठीक है। है। बच्चियां भी आपके साथ गई लहदा मकान में? हाँ जी, बच्चे भी मेरे तब तक साथ। आपका निकाह नहीं हुआ था? नहीं, मेरा नहीं निकाह हुआ था। ठीक है। इसने पहली दफ़ा आपकी इज्जत पे हाथ कब डाला और किस तरह डाला और क्या आप रजामंद थी? इन्होंने कहा कि जब सर देखें मेरे बहन भाई इसने ख़त्म करवा दिए, छोड़ दिया उनको। जब मेरे से रब्ता नहीं कर रहे थे तो कहता था अब तुम्हारा सहारा कोई भी नहीं है, तुझे बच्चों के साथ कोई अपनाएगा भी नहीं, मैं ठीक है। अपना लूँगा। ये क्या है? हाँ, मैं अपनाऊंगा तुम्हारे बच्चों को भी, तुझे भी। और मुझे सबसे नाउम्मीद हो गई थी तो और यही रह गया था बस। आपने से कहा नहीं तुम तो मेरे बेटे बने हुए हो, मेरा एक ज़मीर गवारा नहीं करता कि मैं तुम्हारे साथ कोई ऐसा तल्लक बनाऊं? जी, मैंने बोला था। बोला था? हाँ जी, कहता मैं तुम्हारे का कौन सा साथ रल के जमा हूँ, मुँह बोलना ही हूँ। मुंह बोला बेटा हूं ना, हाँ, खैर है। तो फिर किस तरह इसने आपके साथ गलत काम किया? ये नशे की दवाई दे देते थे मुझे। दे देते थे? हाँ। कितने लोग थे? ये इसकी बहनें थी, ये खुद था, ये मेडिसिन खिलाते थे मुझे। ठीक है। तो मुझे नहीं होश रहती थी, फिर इन्होंने वीडियो बनाई मेरी। बाकायदा आपकी बढ़ना जिस्म की वीडियो हाँ बनाई जी, गई? वीडियो इनके पास है, तो फिर वीडियो बना के मुझे ब्लैकमेल किया। मेरे बच्चे भी इनके पास थे सर, उस वीडियो की वजह से जो इन्होंने बोला फिर मुझे करना पड़ा। अच्छा, जो वीडियो में वो खुद भी साथ शामिल होता था, आप दोनों की वीडियो बनाई जाती थी और वीडियो बहन था, वो खुद ही बनाता था। हाँ जी, वो खुद ही बनाता था, मुझे नशे की दवाई दे के वो खुद वीडियो बनाता था, उस वीडियो से मुझे ब्लैकमेल किया जाता था। ठीक है। हाँ जी। तो ये बता क्या वीडियो कहीं आगे बेचता भी था जाके, वो किसी को देता था आगे, कोई वेबसाइट पे किसी जगह पे ऐसी वैसी? वो जिन भी पता मुझे, वो मेरी सिमें रख के ना, सिमें मेरी छीन ली उन्होंने। जो ठीक सिम है। होती है ना मोबाइल की, वो मोबाइल से सिम निकाल के उस पर व्हाट्सअप बना के उस पर स्टेटस लगाता था। किस तरह के वो वीडियो के? हाँ जी। गंदी गंदी वीडियो? हाँ जी, ऊपर अपना चेहरा छुपा देता था। हाँ। तो फिर ये सारे खानदान। अपना चेहरा क्या, जो आप और वो दोनों जो गलत काम कर रहे होते थे उसकी बकायदा वीडियो बनाता था वो? हाँ जी, सतीला बेटा आपका? हाँ जी, तो हाँ बकायदा वो वीडियो आपके स्टेटस पे लगाता था? हाँ जी, मेरा स्टेटस लगाता था तो वो। आप उसे कहते नहीं थे बदबख्त इंसान है, तो तुम मेरी इज्जत से लूट रहे हो, दूसरा तुम मुझे मेरे भाइयों की नज़र में गंदा कर रहे हो मुझे? सर फिर मैंने एक्शन लिया ना, फिर मैंने इसके खिलाफ दरखास्त जमा करवाई। अच्छा, कितनी देर आप इसके साथ रही हैं? 1 साल। 1 साल? हाँ जी। 1 साल तकरीबन रोजाना ही आपके साथ गलत काम करता था? मुझे नहीं पता सर, मुझे नशा देते थे। रोजाना नशा देता था? हाँ जी। रोजाना? हाँ जी। वो अकेला होता था कि साथ उसके कोई दोस्त अहबाब अकेला रिश्तेदार? होता था, अकेला इसका होता था। कैसे पता आपको कि वो अकेला होता था? मुझे घर पे तो वही होता था, और तो कोई नहीं होता था। मतलब क्या पता कि उसने किसी और के साथ भी गलत मुझे काम पता करवाया नहीं हो? है सर, पता नहीं, मुझे नहीं पता। इस दौरान आप हामला भी हुई हैं? हाँ जी, कितनी दफ़ा हुई? 2 दफ़ा हुई। 2 दफ़ा हुई हाँ हैं? जी। तो आपने क्या कहा आगे से? तो फिर उन्होंने मुझे मेडिसिन, ये तुम्हारी दर्द की दवाई है, ये है, फिर वो ज़ाया करवाए इन्होंने। कितने माह के बच्चे थे आपके? कोई 1 माह का था, कोई 2 माह का था। जी नाज़रीन, बदबख्ती की इंतहा देखिए यहाँ पे वो नौजवान जो इस खातून को अपनी माँ कहता था, अपनी भाभी कहता था, सुतेला बेटा बना हुआ था, और इस खातून ने हमेशा उसे बेटे की नज़र से देखा, और उसने उस बदबख्त ने 1 साल अपनी सुतेली माँ की इज़्ज़त लूटी। और जब ये खातून कहती तुम तो मेरे बेटे हो, तो आगे से कहता था मैं कौन सा तुम्हारी माँ के पेट में से पैदा हुआ हूँ, दुनिया में तो हर कोई एक दूसरे के बहन भाई और बेटे होते हैं, तुम नीचे आओ मेरे साथ गलत काम करो और तुम्हें मज़ा आएगा। तो फिर किस तरह आपने उसको छोड़ा, किस तरह आप उसकी उस जेल से बाहर निकली और दोबारा अपने हावंद की लाइफ में आई?
फिर वो मैंने उसके खिलाफ दरख्वास्त दी थी ना हाँ। कि इसने जो भी किया मेरे घर ख़राब किया है और मेरे बहन भाई बिछड़ा है, मैंने दरख्वास्त जमा करा दी थी। तो फिर उसने मुझे यानी कि मैं अकेली लैदगी में रहती थी, छोड़ दिया था सारा कुछ, लैदगी में रहने लग गई थी। तो आप पुलिस वाले ताउन कर रहे हैं आपके साथ? नहीं सर, पुलिस वाले ने मेरे साथ ताबन कर। क्यों, क्या कहते हैं पुलिस वाले आगे? पुलिस वाले सर जी, मैंने दरख्वास्त पहले जमा करवाई, ठीक है। तो दरख्वास्त जमा करवाई, उनको पता चल गया इसने दरख्वास्त जमा करवा दी है। हाँ। सुबह जानों से पहले उन्होंने मुझे उठाया घर से, मेरे बच्चों को और मुझे उठा के वो चीचा वतनी ले गए। चीचा वतनी कौन ले गए? वो दानिश के। दानिश की घर वाले? हाँ जी, दानिश ठीक के है। घर वाले मुझे चीचा वतनी ले गए। उधर ले जाके उनका बहनोई है कामरान, वकील है। हाँ। वकील कामरान है उनका, उन्होंने उस ऑफिस में मुझे बंद किया। हाँ। मेरे बच्चे एक साइड पे जमा कर लिए और कह रहे अब तुझे ये जो दरख्वास्त है ना, जो पर्चा है वो तुझे उठाना पड़ेगा, बच्चे हमारे पास है। सर जी फिर मैंने सारी बातें उनकी मानी। मेरी बहन, लगता नहीं आपको कि आपने ज़िंदगी की बहुत बड़ी गलती की थी उस जीवन साथी को छोड़ के, जिसने 18 साल आपकी दुख दर्द में आपका साथ दिया, और उसके बाद आपने सिर्फ चंद दिनों के मज़े के लिए या आसानी के लिए कि ज़िंदगी में सुकून आ जाएगा, आप उसकी लाइफ में चली गई? जी मैं सर मज़े लेने या लाइफ के चेंज करने नहीं गई थी, मैं तो उसे भाई बेटा समझ के गई थी कि ये मेरी फैमिली है। अब उन्होंने माहौल सारा ख़राब किया है, मैंने नहीं किया। इस बात में हम किस तरह यकीन कर लें कि आप जो बात कह रही हैं वो मनोवन सच्ची है और इसी तरह ही हुआ है? सर जी अगर मैं झूठी हूँ तो मैं इधर आऊँ ना, चीखे ना मारूँ मरियम नवाज तक मैं ये बात ना पहुँचवाऊँ। इस 1 साल के अरसे के दौरान आपको पहले मौका नहीं मिला था कि आप नहीं। उसकी जेल से भाग जाती या उसके घर से भाग जाती और आप मीडिया के सामने चीख चीख के बताती? नहीं सर, मौका नहीं मिला मुझे। अच्छा, ये बताओ आपके कितना तकलीफ दे लम्हा था जब वो शख्स आपकी ज़िंदगी में आपकी ज़िंदगी को तबाह कर रहा था? सर ये तो बहुत तकलीफ दे लम्हे थे कि जिसको बेटा कहते थे। छोटा था जब हमारे घर आता था, बड़ा हो गया है तो मैंने कहा ये तुम क्या करते हो, क्या कर रहे हो, तुम तो मेरे बेटे हो, माँ मानते हो मुझे, ये क्या काम है? तो वो मेरे मुंह पे हाथ रख के कह देता था कि माँ तुम उस भाभी या माँ उस घर में थी, इधर तुम मेरे रखेल हो, मेरे नीचे आओ। उस टाइम आंखों से आंसू आते थे? दुख तो होना सर, सारा कुछ ख़त्म करवा दिया उसने, मेरा घर ख़त्म करवा दिया, मेरे माँ बाप छुड़वा दिए। किस तरह वो 1 साल गुजरा आपका? बेटियों को जब आप देखती थी कि उसको जान से मारने की धमकी दे रहा, आपके व्हाट्सएप पे स्टेटस बेटी की खातिर मैंने सारी बातें उनकी मानी, मैंने सारी बातें बेटी की खातिर मानी कि मेरी बेटी बच जाए, मेरे बच्चे बच जाए, मैंने सारी बातें उनकी मानी। आज जो पुलिस है, वकील है, मुझे परेशान करते, तंग करते, मेरी बात नहीं कोई भी सुनता। जब आपके व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाया जाता था तो कितने लोग वो स्टेटस देखते थे? सारा खानदान देखता था। उसमें आपकी हालत क्या होती थी, किस किस कंडीशन में आप होती थी? बहुत गंदी हालत होती थी सर। बरहना हालत में आप होती थी? जी। अल्लाह, किसी भाई की किसी की कॉल नहीं आई? माँ ने कॉल की हो? हाँ। नहीं, किसी ने कॉल नहीं की सर। मैंने अपने सब बच्ची की जान बचाने की खातिर, बच्ची की इज्जत बचाने की खातिर जो सारे कदम उठाए, उनकी बातें मानी, लेकिन आज मुझे वो थानों में अदालतों में धक्के पड़ते हैं, बात नहीं कुछ सुनता मेरी, मैं इसलिए आप लोगों के पास आई हूँ। एहसास हुआ कभी आपको कि उस दौरान के काश मैं उस दिन घर से बाहर ना जाती, अपने उसी हामन के साथ रहती जो विला था, निकम्मा था, लेकिन कम से कम आपकी इज्जत का रखवाला तो था? जी सर। अच्छा मेरी बहन, देखें हम आप यहाँ पे आई हैं, हम आपकी आवाज़ ही उठा सकते हैं, हम आपके दुख में शामिल हो सकते हैं, लेकिन जो आपको इंसाफ दिलाना है वो इन इदारों ने दिलाना है। तो आप इन्हें क्या पैगाम देंगे? इनकी पे हाथ जोड़ के कहती मुझे इंसाफ दिला दे। जी नाज़रीन, इस खतून से जो गलती हुई वो नाकाबिले माफ़ी है, और ये मैसेज है उन ख़वातीन के लिए जो कहती हैं कि हम अपने हामदों के साथ खुश नहीं हैं, हमें तो हज़ारों बंदे मिल जाएंगे ज़िंदगी में जो हमारी ज़िंदगी को बेहतर करेंगे, लेकिन ये आपके सामने जीता जागता सबूत है कि ये खतून इस वक्त बूढ़े वाला से आई है और लाहौर की सड़कों पे दर दर की हाँक छान रही है, सिर्फ इसलिए कि वो शख्स कह रहा है कि अब तुमने अगर मेरे खिलाफ कोई कंप्लेन की तो जो तुम्हारी वीडियोस मेरे पास मौजूद हैं, अभी तो मैंने व्हाट्सएप पे लगाई हैं, मैं ये वीडियोस तुम्हारी वेबसाइट पे चढ़ा दूंगा, तुम्हारी बेटी की वीडियो भी चढ़ाऊंगा, तुम्हारी बेटी के साथ भी गलत काम करूंगा। तो इसलिए अब ये खतून डर डर के यहाँ पर ज़िंदगी गुजार रही है, पुलिस वालों के पास जाती है, वकीलों के पास जाती है, तो आगे से कह दिया जाता है तुम तो अपनी मर्ज़ी से घर छोड़ के गई थी, तुम अब बड़ी नेक बन रही हो, बड़ी सती सवित्री बन रही हो, उस टाइम तो तुम्हें नौजवान की ज़िंदगी चाहिए थी, उस टाइम तो तुम्हें नौजवान चाहिए था। लेकिन ये खतून कह रही को मेरा बेटा था, जब वो मेरे कपड़े उतारता था, जब वो मेरे साथ गलत काम करता था तो मैं उसे कहती थी तुम तो मेरे बेटे बने हुए हो,
और आगे से वो कहता था कि बकवास बंद कर और चुपचाप मेरे साथ गलत काम कर। ये कहानी एक मुआशरे का वो गंदा पहलू है जिसे हम नज़रअंदाज कर देते हैं। इसलिए खुदारा आपके घर में कोई बेटा बन के आए, कोई बाप बन के आए, कोई चाचा मामा बन के आए तो उसे उसी वक्त घर से धक्के मार के बाहर निकाल दे। हकीकी बाप वही है जिसकी वजह से आप इस दुनिया में आए हैं। हकीकी भाई वही है जो आपकी माँ के पेट से पैदा हुआ है। बाकी तमाम रिश्ते, तमाम लोग फेक और धोखेबाज हैं। इस स्टोरी को मैक्सिमम शेयर करें ताकि मरियम नवाज साहबा, DIG फैसल कामरान साहब और हमारे चीफ जस्टिस साहब तक ये वीडियो पहुँचे और इस खातून को इंसाफ मिल सके। इसके साथ ही इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।